हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलजीकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला, जो कि ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखते हैं कि हर साल लगभग इस फार्मूले से इसका डेरिवेशन या तो इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको हर साल लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपका ये फार्मूला तैयार है तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ जाए, या तो इसका डेरिवेशन आ जाए या तो फिर इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाए। तो आज हम लोग दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, पहले इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे कि कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे। याद रखिएगा, डेरिवेशन करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। मतलब लाइट का, ऑप्टिक्स का कुछ चीज़ आपको आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे पहले देखिए, लेंस मेकर फार्मूला में होता क्या है, एक लेंस है, पतला लेंस है। जनरली पतले लेंस की हम लोग कल्पना करते हैं क्योंकि ये थीन लेंस पर ही काम करता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक लेंस हो गया। अब ये मैंने बना दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, जो इसका C1 किधर हो जाएगा, ये पहला पृष्ठ होता है, ये दूसरा पृष्ठ होता है। कोई भी लेंस है तो लेंस में दो पृष्ठ होते हैं ना, तो ये पहला पृष्ठ हम लोग लेफ्ट साइड वाले को पहला पृष्ठ मानते हैं और राइट साइड वाले को दूसरा पृष्ठ मानते हैं। तो ये पहला पृष्ठ है, तो इसके जो गोले का केंद्र होगा कुछ इधर ही होगा। तो इधर कहीं C1 कर लेते हैं, इधर कहीं C1 हो गया, और इसके गोले का केंद्र कहाँ होगा, कहीं इधर होगा। ये हो गया हमारा कहीं C2। नो प्रॉब्लम। और इधर कहीं हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, ऑब्जेक्ट की कल्पना करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, मतलब वस्तु हमने रख दिया यहाँ पर। अब जो किरण वस्तु से जाएगी, क्योंकि वस्तु रखा है तो एक पॉइंट वस्तु अगर है, एक बिंदु के समान अगर वस्तु है, तो अनंत दिशाओं में किरणें निकलती हैं इससे। तो हमको बहुत सारी किरणों को नहीं लेना है, एक दो किरण को लेना है। इसका डायग्राम आप अच्छे से सीख लिए तो फिर इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, इसका बस डायग्राम अच्छे से सीख लीजिए कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। उसके बाद इसका डेरिवेशन तो एकदम बच्चों की तरह है। देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से एक प्रकाश किरण गई, लेंस के पहले पृष्ठ से टकराई। याद करिए, ये प्रकाश किरण गई और लेंस के पहले पृष्ठ से ये टकरा गई। ये पहला पृष्ठ है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, कुछ भी ABCD आप कुछ भी दे सकते हैं। पहला पृष्ठ है A, और इस पॉइंट को कर दिया B, और इस पॉइंट को कर दिया C, और इस पॉइंट को कर दिया D कर दिया। ABCD, ये वाला पॉइंट D हो गया। तो जब प्रकाश किरण OP, मान लीजिए इस प्रकाश किरण का नाम हमने रख दिया OP, P कोई पॉइंट मान लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट है OP, ठीक है। अब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से डिस्टर्ब हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, इधर हवा है, मान लेते हैं कि इधर हवा है, इधर हवा है, हवा मतलब एयर है, और इसका जो अपवर्तनांक है इसको हम लोग N1 मान ले रहे हैं। और ये जो है ये कांच है, लेंस तो जनरली कांच का ही बना होगा, ये कांच का है। इसका अपवर्तनांक जनरली हम लोग मान लेते हैं N2। याद रखिएगा, ये N1 N2 जो माना गया है अपवर्तनांक माना गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना कम होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, या जिस वस्तु के द्वारा, जिस माध्यम, ठीक है, माध्यम के द्वारा प्रकाश की चाल जितनी कम होती है वो उतना सघन माध्यम होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, तेजी से चलता है, वो विरल माध्यम होता है। तो अब आप बताइए, हवा और कांच में कौन सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसा आपने सीखा होगा। जैसे ये कांच है, नीचे कांच है, तो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है हवा से, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो जिस बिंदु से टकराई है उस बिंदु पर अभिलंब खींच दीजिए, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसको जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक के चली जाएगी, अभिलंब की ओर। आज इसी का उल्टा हो जाता है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, ये आपको आता है। ओके, अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि सर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो जा रही है,
लेकिन यहाँ पर हमको अभिलंब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अभिलंब हमको, आपने ऐसे पृष्ठ बनाया था तो अभिलंब हम जानते हैं कि सतह के लंबवत होता है, 90 डिग्री पर खींचा जाता है। तो यहाँ पर तो हमको पता चल गया नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर अभिलंब या नॉर्मल कैसे पता चलेगा? तो याद रखिएगा, किसी भी लेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचना है, पहले ये देखना है कि ये किस गोले का केंद्र है, मतलब इस गोले का केंद्र, मतलब इस गोले के केंद्र के द्वारा बनाया गया है। तो किसी भी पॉइंट पर, लेंस के किसी भी पॉइंट पर आपको अभिलंब चाहिए, तो यहां से जाती हुई उस पॉइंट को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, वही अभिलंब होगा। तो इस C1 से जाती हुई लाइन में ऐसे ड्रा कर दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, यही अभिलंब है, यही अभिलंब है। इसको एकदम सीधे बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ये पहला अभिलंब है, दिस इज नॉर्मल 1। तो जब प्रकाश किरण, ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर दूसरा पृष्ठ नहीं रहता, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि ये दूसरा ADC पृष्ठ नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, अभिलंब की तरफ इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुकेगी तो कहीं जाके इधर काटेगी, है कि नहीं? यस, बिल्कुल काटेगी। अरे इसको जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, देखिए ऐसे जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन आप बोले हैं कि अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो अभिलंब ये है ना, तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, ये ऐसे झुक जाएगी, तो ऐसे झुक के कहीं इधर जाके काटेगी। तो मैं मान ले रहा हूं कि ये जो किरण है थोड़ा से अभिलंब की तरफ झुक गई, ये ऐसे, और झुक के यहां पर इंटरसेक्ट कर दी, प्रतिच्छेदित कर दी, यहां पर काट दी। ध्यान से बनाइएगा, फिगर ही में सब कुछ है, फिगर अगर सही से बनाएंगे तो एकदम डन। फिगर बनाने आ गया तो फिर इसके डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। तो जो किरण, मैं पहले इस पृष्ठ को एज्यूम किया हूं, दूसरा वाला पृष्ठ एज्यूम नहीं किया हूं, मान लीजिए कि दूसरा पृष्ठ है ही नहीं फिलहाल में। अब देखिए, इस वस्तु का यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर ये पृष्ठ नहीं रहता तब ना, लेकिन ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ भी कुछ इसको डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अब प्रकाश किरण यहां से यहां गई, मतलब जब यहां से यहां जाएगी तो ये एक सघन माध्यम है ना, तो सघन से विरल में अब जा रही, पहले कहां से गई थी, विरल से सघन माध्यम में, मतलब रेयर टू डेंजर गई थी, अब डेंजर से रेयर जाएगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो अब आप इस पृष्ठ का अभिलंब खींचना चाहेंगे तो इसका अभिलंब किधर होगा, तो इसके गोले का केंद्र देखिए किधर है, इसके गोले का केंद्र इधर है, तो इस बिंदु पर यहां से जाता हुआ एक लाइन खींच दीजिए, इस बिंदु पर C2 से जाता हुआ एक लाइन खींच दीजिए। C2 से जितनी भी लाइनें जाएंगी, ये सब नॉर्मल होती हैं, सब अभिलंब होती हैं। तो हमको बहुत ज्यादा अभिलंब थोड़ी खींचना है, बहुत ज्यादा नॉर्मल थोड़ी खींचना है, कोई एक दो ही नॉर्मल खींचना है। तो देखिए, मैंने इन दोनों पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा कर लिया, तो अभिलंब ये हो गया। अब किरण ये है, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस पृष्ठ के लिए अब किरण ये आ रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह ये किरण काम करेगी, और ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा। तो अब सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये अभिलंब है, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, मतलब कहीं ऐसे जाके यहां पर कट कर देगी। सर इसके फिगर में ही जाना है, अगर फिगर बना लिए तो फिर कुछ भी नहीं है, और ये एरो जरूर बनाइएगा। तो इसका मतलब कि ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, अंतिम प्रतिबिंब ये बना है। ये तब न बनेगा जब ये वाला पृष्ठ नहीं हो, लेकिन एक्चुअली में तो ये वाला पृष्ठ है, तो जब ये वाला पृष्ठ है तो प्रतिबिंब यहां न बनकर, इमेज यहां न बनकर यहां पे बनेगा। यस, अब ये जो इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट का, इस वाले के लिए वस्तु का कार्य कर जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मतलब एक तरह का वो आभासी प्रतिबिंब बना है। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया, डॉट 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 लाइन से कनेक्ट कर दिया। आप कंसंट्रेट लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी चल जाएगा। अब देखिए, इतना बना, बस फिगर हो गया हमारा डन। हालांकि मैं लेंस की मोटाई नगण्य मान ले रहा हूं, पतला लेंस के लिए कर रहा हूं, याद रखिएगा, थीन लेंस के लिए, थिक लेंस के लिए नहीं तो इसको टी मान के डेरिवेशन का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी सब कुछ सेम है, इधर हवा है, ये कांच है, फिर अगेन इधर क्या है सर, हवा है, याद रखिएगा, इधर अगेन हवा है, और हवा का अपूर्णांक हम लोग यन माने। आप लोग अपूर्णांक को यन से भी डिनोट कर सकते हैं, या म्यू से भी डिनोट किया जाता है। अगर आप सीबीएसई में है तो म्यू से देखिएगा दिया होगा, और यूपी बोर्ड वाले एन से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों चलेगा मार्केट, नो प्रॉब्लम।
अब देखिए पैटर्न तो हमारा ड्रा हो गया, एकदम डन हो गया। अब हमको डिसाइड करना है यू भी, ये डिसाइड करना है। चलिए करते हैं, यू और भी डिसाइड करते हैं। तो याद रखिएगा वस्तु की जो दूरी होती है, लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है, ध्यान से बनना, लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी, देखिए एक प्रतिबिंब ये बना है, एक प्रतिबिंब ये बना है और एक प्रतिबिंब ये बना है ना, ये ग्लास, इसका अपूर्णांक मैं मान ले रहा हूं ऊपर n2। तो प्रतिबिंब दो बने हैं, एक ये बना है एक ये बना है प्रतिबिंब। तो मैं क्या कर रहा हूं, याद रखिएगा ये वाला प्रतिबिंब है, तो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो अंतिम प्रतिबिंब है, मतलब भी कर लिया। और ये भी एक प्रकार का प्रतिबिंब है, इस वस्तु का इस पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब ही है, तो मैं इसको भी डैश कर लिया, भी डैश कर लिया। अब ये दूरी मैं ऐसे दर्शा दिया, लेकिन दूरी को आप माइनस में इसमें मत लीजिए। क्यों नहीं लेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूं कि मैं दूरी माइनस में क्यों नहीं है। वैसे आप जानते होंगे कि इस साइड की दूरी माइनस में रहती है, मत लीजिए, मत लीजिए। अपने दिमाग पर भी कुछ प्रेशर डालिए, अपने से करिए कैलकुलेशन, क्यों कॉपी पेस्ट करना है। तो अब देखिए मैं आपको एक वर्ड बोला था कि इस फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए मुझे पीछे के कुछ टॉपिक्स जैसे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला हमें पता है तो फिर इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला का मतलब उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठ का फार्मूला जो होता है वो, यस वही होता है। तो सर उत्तल और अवतल पृष्ठ का जो फार्मूला हो तो सेम आता है, यस सेम आता है। तो आप कोई भी फार्मूला लगा लीजिए, चाहे उत्तल या अवतल कोई भी पृष्ठ का फार्मूला लगाइए, दोनों से सेम आता है फार्मूला। तो उसी फार्मूले का यूज, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन का फार्मूला होता है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए मैं अब क्या करने वाला हूं हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हम जानते हैं अपवर्तन, अपवर्तन गोलीय पृष्ठों हेतु अपवर्तन का सूत्र, ऐसे लिखिएगा गोलीय पृष्ठों हेतु अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र कौन सा होता है सर अपवर्तन का सूत्र? चाहे आप उत्तल पृष्ठ के देख लीजिएगा चाहे अवतल पृष्ठ के लिए देख लीजिएगा, दोनों से सेम फार्मूला आता है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखना आपको बहुत जरूरी है, 100% याद रखिएगा। तो अपवर्तन का जो फार्मूला होता है वो होता है n2 अपान भी माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ये होता है फार्मूला, n2 अपान भी माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ओके, ये चाहे उत्तल पृष्ठ के लिए लगाइए चाहे अवतल पृष्ठ के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब प्रकाश किरण कहां से कहां जाए, जब प्रकाश किरण जाए विरल माध्यम से कहां जाए, सघन माध्यम में, मतलब रेयरर टू डेंसर के लिए लगाते हैं। ये वाला जो फार्मूला है बेसिकली लगाते हैं रेयरर टू डेंसर के लिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां जाए बेटा, सघन माध्यम में जाए, तब फार्मूला ये लगाते हैं। तो एक्चुअली में इन दोनों केस में दो घटनाएं हो रही हैं, एक बार प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो दूसरा कंडीशन में इस पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, दो घटनाएं घट रही हैं। ओके, तो दो घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम वाला ही फार्मूला नहीं, एक पृष्ठ के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए बेसिकली विरल माध्यम की जगह सघन माध्यम से विरल वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम लोग करते क्या है, जहां n2 है वहां n1 कर देंगे, जहां n1 है वहां n2 कर देंगे, बाकी डजंट मैटर, एकदम चेंज ही नहीं करेंगे। जहां n2 है वहां n1 कर देंगे, जहां n1 है वहां n2 कर देंगे। बाकी ये जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु लेंस से, और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है लेंस से। अब इस फार्मूले में मैं माइनस कहीं यूज नहीं करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला बनाया गया है ना पहले से ही प्लस माइनस लेके बनाया गया है। मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन अगर किया हूं तो पहले से ही प्लस माइनस सारा वैल्यू लेके किया हूं, तो इस फार्मूले का हम लोग हेल्प ले रहे हैं, न कि इसके लिए कोई नया फार्मूला बना रहे हैं, नहीं, इस फार्मूले की सहायता से इसका एक नया फार्मूला बना रहे हैं। तो इस फार्मूले की सहायता हम ले रहे हैं, तो ये फार्मूला पहले से ही फ्री डिफाइन है, तो माइनस प्लस मत लीजिए,
नहीं तो आप प्रॉब्लम करते हैं ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में प्लस माइनस में ही इसमें प्रॉब्लम होता है, तो मत करिए, होगा ही नहीं प्रॉब्लम, मैं देखिए गारंटी के साथ कर रहा हूं नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस पृष्ठ के लिए ये पहला वाला पृष्ठ है, यही वाला फार्मूला लगेगा विरल से सघन के लिए। तो पहले वाले पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र चलिए लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, अब मैं नीचे लिखने वाला हूं, तो इसको मैं प्रथम पृष्ठ मान रहा हूं, दिस इज फर्स्ट पृष्ठ, ये प्रथम हो गया फर्स्ट लेयर, और ये सेकेंड हो गया। तो पहले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या होता है इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे पृष्ठ का इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा इसको हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सब बोलिएगा मत, वैसे आप ये सब जानते होंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, नो डाउट। तो पृष्ठ ABC1 देखिए पहले वाले पृष्ठ के लिए, तो पृष्ठ सी हेतु अपवर्तन का सूत्र लगाने पर, ओके चलिए लगा देते हैं। अप्लाई कर दिया रिफ्रैक्शन का फार्मूला फॉर द लेयर ABC, फॉर द सरफेस ABC। तो अपवर्तन का फार्मूला अगर मैं लगा रहा हूं, देखिएगा, तो मैं नीचे लिखूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, दिखाई नहीं देगा, शायद न आ रहा हो या हो सकता है दिखाई दे रहा हो। तो मैं इधर चलता हूं, ओके। तो यहां पर मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूं, पहले कौन से लेयर के लिए, इस वाले लेयर के। तो पहले ये बताइए ABC के लिए वस्तु और प्रतिबिंब कहां है, पहले ही लिख लीजिए। ABC के लिए ना, ABC के लिए जो ऑब्जेक्ट है, दोनों बात पहले ही आप लिख लीजिए, एक वस्तु कहां है और एक प्रतिबिंब कहां है। तो वस्तु है, वस्तु O है, याद रखिएगा वस्तु का काम O कर रहा है और प्रतिबिंब का काम कर रहा है, इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम I डैश कर रहा है। ये बात आप अपने दिमाग में पहले ही बना लीजिए, बिल्कुल सर सही बता रहे हैं। ABC पृष्ठ के लिए ये वस्तु है और इस पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब है, I डैश है न कि I है। ये तब न हुआ जब ये वाला पृष्ठ से अपवर्तन करा, इस वाले पृष्ठ से अपवर्तन करा, समझ रहे हैं ना। ओके, तो चलिए, क्योंकि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हमको लेना है ना सर, इस फार्मूले का यूज करना है। वस्तु और प्रतिबिंब पता होना चाहिए ना कि वस्तु और प्रतिबिंब कहाँ है, नहीं तो अब कहीं किसी वस्तु को किसी को प्रतिबिंब मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। तो चलिए पहले वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। तो पहले क्या दिया है, ये और ये विरल से सघन में है, तो यही फार्मूला वैलिड है, तो डन। तो N2/V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले वाले के लिए प्रतिबिंब क्या है, I डैश, तो इसकी दूरी क्या है, V डैश। तो मैं लिखूंगा N2/V डैश, याद रखिएगा N2/V डैश माइनस N1/U, ओके N1/U, U तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी U माना हूं, डजंट मैटर, एकदम चलेगा। फिर N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपान, अब पहले वाले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है क्या माना है सर, पहले वाले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R1 माना है, तो इसको कर लिया क्या R1, ये हो गया समीकरण नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान से, क्योंकि दूसरे वाले पृष्ठ में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो N2 की जगह N1 हो जाएगा, N1 की जगह N2 हो जाएगा, उसको चेंज करके करना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। तो फिर द्वितीय पृष्ठ सेकेंड लेयर ADC, ये D है, द्वितीय पृष्ठ ADC हेतु अपवर्तन के सूत्र से, ओके अपवर्तन के सूत्र से। तो फिर से चलिए अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं, लेकिन ध्यान से क्या करना है आपको, इसके लिए भी चलिए ADC के लिए भी हमको बता दीजिए वस्तु का काम कौन करेगा और प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है। तो बेटा इस सरफेस के लिए वस्तु का काम I डैश कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस लेयर को लग रहा है कि प्रकाश किरण यहां से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये न किरण है, ये वाली न किरण है, ये वाली न किरण है, तो ये वाली किरण कहां से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, इसको यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है इस वाले सरफेस को, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा, मतलब वस्तु का काम I डैश करेगा और प्रतिबिंब का काम अंतिम वाला प्रतिबिंब I, ये वाला जो प्रतिबिंब, और इसकी दूरी क्या माना हूं, V माना हूं, या आप यहां से लेके यहीं तक दूरी मान लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, V है, याद रखिएगा केंद्र से दूरी हमेशा लेते हैं।
फिगर आप चाहे अच्छे से बनाइएगा, बहुत सुंदर फिगर बनाना है, एकदम कंप्लीट फिगर बनाना है। तो चलिए हमें वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति पता चली गई, तो फिर लगाते हैं फार्मूला। तो मैं क्या बोला, N2 की जगह N1 लिखेंगे, तो मैं लिखा N1 अपान V डैश, V डैश का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, ओके, V माइनस N1 की जगह क्या करूं सर, N2 करूं, N2 अपान U का मतलब वस्तु, तो वस्तु का काम कौन कर रहा है, इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, I डैश, तो V डैश हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू N1 की जगह N2 की जगह N1 करना है, N1 माइनस N2 अपान R की जगह कौन सा द्वितीय पृष्ठ है, तो बेटा R2 इसको कर देते हैं। जी सर आप माइनस प्लस कहीं ले ही नहीं रहे हैं, मत लीजिए ना, मत लीजिए माइनस प्लस, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, उसमें प्री डिफाइन है, पहले से ही माइनस प्लस लेके सॉल्व किया गया, मत लीजिए आप, 100% आंसर मैच करेगा सर, देख लीजिएगा। नहीं करेगा, आप करते रहिए, नहीं करेगा, अरे ऐसे ही नहीं करेगा, झूठे नहीं करेगा, करेगा, देखना। अब देखो दो इक्वेशन मैंने बना दिया, अब दोनों को मैं ऐड करने चल रहा हूं, चलिए दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो समीकरण 1 + 2 कर दिए, तो अब आप बताइए इन दोनों समीकरणों को देखकर बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा पार्ट कट रहा है, देखिए N2/V डैश प्लस में है, N2/V डैश माइनस में कट गया, N2/V डैश प्लस में है, N2/V डैश माइनस में कट गया, ओके बिल्कुल कट गया। तो बचा क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो N1/V बचा है, N1/V बचा है माइनस, एक सेकेंड, ओके, तो N1 देखिए N2/V डैश से N2/V डैश क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, बचा क्या N1/V और माइनस N1/U, ये बचा है माइनस N1/U, ओके डन, इज इक्वल टू, दोनों को सर ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है सर, दोनों को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 होल अपान R1 प्लस, इसको लिख दिया N1 माइनस N2 होल अपान R2, ओके, इतना आया। दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन है N1, तो N1 हमने ले लिया कॉमन, तो N1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1/V माइनस 1/U, यही ना बचेगा, ओके, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, आप ये देखिए यहां पर N2 माइनस N1 है, यहां पर N1 माइनस N2 है, मैच नहीं खा रहा है ना। आप चाहते हैं कि ये दोनों कॉमन हो सकता जब यहां पर N2 माइनस N1 होता, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर यहां पे माइनस लगा दें, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा ना। अरे भाई अगर A माइनस बी कहीं लिखा है, आप इसको B माइनस ए लिख दीजिए, लेकिन एक आगे माइनस लगा के लिख दीजिए, डन, बिल्कुल सही है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर हमको N2 माइनस N1 यहाँ N2 माइनस N1 यहाँ तो है ही, यहाँ पे बनाना है, तो मैं माइनस यहाँ पे देखिए लिखूंगा, और मैं कॉमन ले रहा हूँ, N2 माइनस N1 कॉमन ले रहा हूँ, तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये तो कॉमन हो गया, तो 1/R1 बचा, और सर यहां पर मैं माइनस बोला हूं ना, माइनस कॉमन लेंगे तब ना ये बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये हो जाएगा -1/R2, देखिए बनने लगा फार्मूला, इस N1 को ले गए इधर डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 1/V। अच्छा ये बताइए 1/V माइनस 1/U, ये एक लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला है ना, तो ये एक पतला लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ ये है ना, तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, 1/V माइनस 1/U क्या लिख सकता हूं, 1/F, तो 1/F इज इक्वल टू, ये गया इधर डिवाइड कर दिया, तो N2 माइनस N1 होल अपान N1 इन ए ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, एग्जैक्टली। अब इन दोनों को दोनों के पास ले चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मैं नीचे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करिए, नोट कर लीजिए, यहां तक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, मैं फिगर मिटा रहा हूं, ठीक है, फिगर को अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं। तो देखिए बेटा एक्चुअली में होगा क्या, तो ये हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू, इन दोनों को दोनों के पास ले चलिए, N1 को दोनों के पास ले चलिए, तो ये हो जाएगा N2/N1 माइनस N1/N1 कट जाएगा, कट के क्या हो गया 1, वाओ, तो ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। तो N2/N1 को क्या लिखते हैं, बताइए स्नेल के नियम के अनुसार N2/N1 को क्या लिखते हैं, 1N2, या यहाँ पर अगर आप म्यू माने होते तो μ2/μ1 आता, 1μ2 माइनस 1 इज 1/R1 माइनस 1/R2,
यही तो है सर लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला। इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। और बेसिकली ये मैं बता दूं कि ये जो n2/n1 आता है ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है विरल माध्यम के सापेक्ष। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सघन माध्यम का मतलब डेंसर मीडियम का होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, याद रखिएगा। तो इस फार्मूले को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए क्वेश्चंस को मैं दिखा दे रहा हूं आपको, कोई क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिएगा इजीली सॉल्व हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दिया है, दोनों सेम है। वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु में फोकस दूरी क्या है। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, पहले इजी लेवल का दे रहा हूं, इसके बाद हार्ड लेवल पे चल रहे हैं। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बड़ी रेयर आने के चांसेस होते हैं, बट शुरुआत तो यहीं से होती है ना। तो याद रखिएगा कोई भी अगर लेंस मेकर फार्मूला वाला कोई भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जो लेंस दिया उस लेंस को आपके माइंड में होना चाहिए। अब लेंस कौन कौन सा पूछ सकता है, जो 6, 3 उत्तल के 3 अवतल के, उन्हीं 6 में से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा अवतल लेंस बोला है, कोई नहीं बोला है कुछ नहीं, तो उभया अवतल लेंगे, ये मतलब इस टाइप का हम लोग अवतल लेंस लेंगे, या उभया अवतल कभी कभी बोल देगा, सॉरी उत्तल बना दिया, ये तो अवतल लेंस ये बना दिया, अवतल लेंस बना दिया। ओके डन। ये पहला पृष्ठ, हमेशा लेफ्ट साइड को पहला पृष्ठ मानिएगा, राइट साइड को क्या मानिएगा, दूसरा पृष्ठ मानिएगा बेटा। पहला पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या क्या होता है r1 और दूसरे पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या क्या होता है r2। अब आप बताइए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार इस साइड का दूरी क्या लें, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेना होगा, और इस साइड की दूरी क्या लेनी होगी, निगेटिव। बिल्कुल सर निगेटिव लेना होगा, ये माइनस में लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। तो r1 और r2 दोनों तो सेम है। अब r1 की वैल्यू क्या लेंगे, -30 सेंटीमीटर लीजिएगा, और r2 की वैल्यू क्या लेंगे, +30 सेंटीमीटर लेंगे बस। और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है ही, बस आप लेंस मेकर फार्मूले में पुट करिए, आंसर आ जाएगा सर, कुछ नहीं करना है। F = 1n2 - 1 इन ए ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दिया है, कितना दिया है, 1.5 - 1, और ये हो जाएगा 1/r1 मतलब 30, r1 की वैल्यू सॉरी -30, तो ये हो जाएगा -30, माइनस ऊपर कर दिया, -1/30, तो ये हो गया +30, तो ये हो जाएगा 1.5। इसको मैं सेपरेट करिए तो क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5 होगा। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये -1 कितना हो गया, माइनस आगे लगा दिया, 2/30 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, -1/30। अरे वाह, इसका फोकल लेंथ भी आ गया। F = उल्टा करिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, F = -30 सेंटीमीटर। तो ये क्यों नहीं आता, क्योंकि ये अवतल लेंस है, तो फोकस लेंथ तो इसका फोकस दूरी तो इसका माइनस में ही आने वाला। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन सेम टाइप का देगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन में ही आपको कई क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन सेम टाइप का देगा और इसी तरह से बस यहां पर लेंस चेंज कर देगा, कह देगा समतल उत्तल लेंस है, समझ रहे हैं, समतल उत्तल या समतलोत्तल। तो समतलोत्तल बोल दिया तो अब आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया, समतल और उत्तल, ये बोल देगा। तो और वो दिया रहेगा कि इसके वक्री पृष्ठ की, जो वक्र पृष्ठ है या वक्रीय सरफेस है, वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। चलिए कर दिया, और पदार्थ का सेम है, अपवर्तनांक सेम है, तो इसका एयर में क्या होगा, फोकस दूरी। तो याद रखना, अगर समतल पृष्ठ दिया है तो पहला पृष्ठ तो हमेशा इसी को मानना है, पहला, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ। तो पहला पृष्ठ अगर समतल हो तो समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वो होती है अनंत बेटा। क्योंकि कोई भी पृष्ठ अगर समतल है, जैसे समतल दर्पण का आपसे कोई पूछे फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसीलिए समतल दर्पण का जो पावर होता है ना, वो 0 होता है, क्योंकि पावर जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो ये अनंत हो गया। अब दूसरे वाले का दे दिया, दूसरा वाला, अब इस साइड में देखो, पहला वाला तो अनंत ही हो गया, दूसरा वाले का गोला किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ना, तो ये R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना। तो R2 की वैल्यू निगेटिव कितनी है, 30 सेंटीमीटर निगेटिव हो गई। ओके, और 1.5 तो दिया ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया ही है। सेम फार्मूला, यही फार्मूला उठाइए, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। तो 1 फोकल लेंथ = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 - 1, और इन ब्रैकेट 1/r1, r1 का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो
तो 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान माइनस 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30। ओके, अभी इसको लिखेंगे 0.5 को लिखिए 1 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 30, तो ये हो गया 1 अपान 60, तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान 60, तो उलट दीजिए तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाए आपको कुछ डरना नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये न देके, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं लेवल 2 पे आ रहा हूं, ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, और ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपके माइंड में जो 6 प्रकार के अवतल लेंस जो होते हैं सारे लेंस का कंसंट्रेशन बना रहेगा तो आएगा। ओके डन सर, हमारे दिमाग में बना है, गुड। तो अब इसके बाद क्या क्वेश्चन बदल सकता है, जैसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जैसे ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है कि उत्तल अवतल लेंस दे सकता है, कभी कभी अवतल उत्तल भी दे सकता है, जैसे अवतल उत्तल इस टाइप का दे सकता है, अवतल उत्तल, ये पृष्ठ दबा हुआ है तो अवतल हो गया ये। अब इसका दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, R1 R2 दोनों एक ही, देखो ये पहला पृष्ठ है तो ये भी R1 है, और ये दूसरा पृष्ठ है तो ये भी R2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब R1 की वैल्यू भी निगेटिव लेंगे और R2 की वैल्यू भी क्या लेंगे सर, निगेटिव लेंगे। अब मान लीजिए R1 दे दिया, इस पृष्ठ का वैल्यू दे दिया, मान लीजिए मैं ले रहा हूं कि R1 की वैल्यू दे दिया है 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, चलिए 30 मान लिया, तो ये हो गया -30 लेंगे, -30 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसको -20 लीजिएगा, -20। अब दोनों की वैल्यू माइनस में, मतलब साइन हमेशा, अगर हम लेंस खींचेंगे नहीं, लेंस को पता नहीं रहेगा कौन सा लेंस, अगर लेंस को ड्रा नहीं करेंगे तो हम R1 R2 में ही कंफ्यूज जाएंगे, किसको प्लस लेना है किसको माइनस, और अगर इसमें अगर फंस गए तो फिर क्वेश्चन कहां से बन पाएगा। तो इसको पहले फिगर बना के ये जज कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड में जो जो जा रहा है लेफ्ट साइड में सबकी डाटा वैल्यू, सबके जो वैल्यू है सबको माइनस में कर देना, राइट साइड में जो जा रहा है सबको, सबके डाटा को क्या कर देना, प्लस कर देना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, तो फोकल लेंथ का फार्मूला लगा देना 1/f इज इक्वल टू 1n2 या n-1 भी बोल सकते हैं, इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1.5 है, 1.5 में से 1 गया, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/r1 की वैल्यू क्या है -1/30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/20। तो ये इसका एलसीएम ले लीजिएगा, बढ़िया से सब कुछ करने आ रहा है सर आपको। ये 60 हो गया, ये हो गया -2 + 3, ये हो गया 1/60, मतलब 1/, ये हो गया 1/60, तो 60 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 1/120, तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू दिस, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। मतलब मैं एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं सारे पॉसिबिलिटी आपको बता दिया। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप से पूछता है कि एक लेंस है, कोई भी लेंस दे सकता है, ऐसा मैटर नहीं है कि ये समतल अवतल हो, या कोई भी लेंस दे सकता है। उस लेंस की हवा में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उस लेंस को 1.5 या 1.7 अपूर्णांक या 1.6 अपूर्णांक के द्रव में डुबाया गया, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दिस इज द गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं, नोट कर लीजिए, इसमें जो नोट करना है आपको। नेक्स्ट लेवल का करते हैं क्वेश्चन। देखिए अभी एक नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये इसी टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। एक उभयोत्तल लेंस बोल दिया, तो लेंस आपका कैसा हो गया, इस टाइप का हो गया। एक उभयोत्तल लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया। ओके, हवा में फोकस दूरी दे दिया है, मतलब फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डन। तथा उसके पदार्थ का अपूर्णांक 1.6 है। चलिए इसके पदार्थ का अपूर्णांक दे दिया 1.6, मतलब n की वैल्यू दे दिया। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया हो ना तो आप एयर है मानिएगा, तो ये an और कांच का बना है, तो Ang की वैल्यू दिया है कितना सर 1.6। ओके, यदि इस द्रव को यदि इस लेंस को 1.5 कितना है 1.3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो उसकी नई फोकस दूरी क्या होगी। गुड क्वेश्चन, दिस इज टू गुड क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर द्रव में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा, नई फोकस दूरी क्या होगी, वो लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, अवतल की भांति व्यवहार करेगा। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन का भी अगर बन गया पैरा ना, मतलब एक क्वेश्चन का कंसंट्रेशन बन गया, तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूं इस तरह से बताने का कि उसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाए। देखिए अब ये इतना डाटा है हमारे पास, इतना इंफॉर्मेशन है, मैं सॉल्व करने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इतना इंफॉर्मेशन है, ये पहला पृष्ठ होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या मैंने R1 मान लिया, इसकी वक्रता त्रिज्या मैंने क्या मान लिया R2 मान लिया। ओके डन, वक्रता त्रिज्या आपको मानने में कोई परेशानी नहीं है, और एक्चुअली में वक्रता त्रिज्या दिया भी नहीं है। तो चलिए पहले वक्रता त्रिज्याओं के पद में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला यूज करिए, 1/f एयर के लिए क्या हो जाएगा n-1 मतलब Ang
ANG -1। अब एयर के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो लाइट जा रही है ना, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो एयर से ग्लास में जा रही है तो उसी का अपर्तनांक लेना है, हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक लेना है, ये लेना है, क्योंकि पहले प्रकाश हवा से ही कांच में जा रही है। ठीक है, ओके। और हवा में ही रखा है तो हवा में फोकस दूरी देने का यही सेंस जा रहा है। तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये आप जानते हैं फार्मूला होता है। चलिए वैल्यू भरते हैं। 1/, फोकल लेंथ कितना बेटा 20 सेंटीमीटर है, तो 1/20 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.6 दी है, 1.6 माइनस 1 हो जाएगा और 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। ओके, तो सर यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए 1/20 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा। 0.6 को हम लोग 6/10 भी लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये हो गया 6/10 और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, एकदम आराम से हो जाएगा। इसको ये कट कर दिया, 6 दूना के 12, मतलब 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू, ये तो 0 0 कट गया, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 1/12 हो गया, एक इक्वेशन 1 बन गया। देखिए R1 और R2 में मैंने रिलेशन निकाल लिया। अब आपको क्या सोचना है, ये तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग था ना, ये केस फर्स्ट है, मतलब प्रथम शर्त के अनुसार चला है। अब केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 दूसरा बोल रहा है कि इसी लेंस को 1.3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दिया जाएगा। ओके, 1.3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दिया गया, मतलब लेंस तो हमारा वही है, लेकिन इस लेंस को 1.3 अपूर्णांक के द्रव में डुबो दिया गया। तो थोड़ा अब अपने दिमाग पर बल लगाइए, और इसका अपूर्णांक 1.3 है और इस कांच का अपूर्णांक कितना है 1.6 है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने दिमाग सोचिए, अब इसमें लाइट जो है जाएगी लिक्विड से ग्लास में, लिक्विड से ग्लास में, यहां पर जा रही थी एयर से ग्लास में, तो एयर से ग्लास में जा रही थी तो हमने अपूर्णांक क्या लिया था, ANG लिया था। जहां से जा रही है, जिसमें जा रही है उसी के रिस्पेक्ट में लेना होता है यहाँ। तो एयर से ग्लास में जा रही थी तो ANG लिया था। अब जा रही है लिक्विड से ग्लास में, लिक्विड से ग्लास में जा रही है, तो हमको यहाँ पर LNG चाहिए, LNG चाहिए, पहले हमको LNG चाहिए, उसके बाद ही हम लेंस मेकर फार्मूला में अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर LNG हमको पता ही नहीं है, ये तो अपूर्णांक जो दिया है 1.3, क्या ये LNG की वैल्यू दिया, नहीं, ये अपूर्णांक अगर किसी के सापेक्ष बोला है, नहीं बोला है ना, तो एयर के सापेक्ष दिया है, मतलब वो 1.5 सर अपूर्णांक ये जो दिया है ये लिक्विड का अपूर्णांक दिया है, और किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट, मतलब ANL दिया है, और आपको चाहिए क्या सर, LNG चाहिए, हवा के सापेक्ष इस द्रव का अपूर्णांक दिया। अगर किसी के सापेक्ष नहीं बोले तो हमेशा हवा के सापेक्ष ही मानिएगा, एयर के रिस्पेक्ट में ही मानिएगा, डन, सही रहेगा। तो यहां पर ANL दिया है और आपको LNG निकालना है। तो सर तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, कुछ नहीं डिफिकल्ट है, कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको कुछ करना नहीं है। मैं थोड़ा सा इधर चलूं, इधर चलते हैं। ओके, हमको LNG पहले निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, LNG इज इक्वल टू, अच्छा ये बताइए आप, जैसे आपने सीखा है 1N2 को हम लोग क्या लिखते थे, N2/N1 लिखते थे ना, मतलब पीछे वाला बटे आगे वाला। तो यहाँ पर LNG है तो NG/NL लिख सकते हैं सर। अब आप देखिए तीन ही है, एयर है, लिक्विड है, ग्लास है। तो ग्लास और लिक्विड तो लिख दिया गया है, एयर नहीं लिखा गया, तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, एयर लगा दीजिए। आंख मूंद के लगाइए सर, एकदम सही होगा। अब चलिए ANG का वैल्यू बोलिए, ANG की वैल्यू दिया है, ANG की वैल्यू 1.6 है, 1.6 होल अपन ANL की वैल्यू बोल दिए 1.3 है, 1.3 कर दिया, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, कितना हो जाएगा, दिस इज 16/13, ये हो गया किसकी वैल्यू, LNG की। मतलब जहां से, जैसे यहां पर एयर से ग्लास में जा रहा था तो ANG यूज किया था, यहां पर जा रहा है लिक्विड से ग्लास में प्रकाश जा रहा है तो हम LNG यूज करेंगे। लिक्विड से ग्लास में जा रहा है, जैसे एयर से ग्लास में जा रहा था, कंपेयर कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद फिर से लेंस मेकर फार्मूला लगाइए, अगेन लेंस मेकर सूत्र से लेंस मेकर फार्मूला लगाइए। तो 1/f किसमें, लिक्विड में फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। अब यहां पर जो फार्मूला हम लोग अपूर्णांक लिखेंगे वो हो जाएगा बेटा LNG हो जाएगा। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, ये वाला अपूर्णांक लिख देते हैं, हो जाता है गलत। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, एकदम आराम से, कभी गलती नहीं हो। और एग्जामिनर ये तो सोचेगा ही ना कि आपको ये सब आ रहा है कि नहीं। इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, ओके डन। तो चलिए वैल्यू भर, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 16/13 माइनस 1, और इसकी वैल्यू देखो हम पहले से ही फाइंड करनी है।
इसकी वैल्यू 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी आई है 1/12, तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 13 गया कितना हो गया, तो 16 में से 13 गया हो गया आपका 3/13 मल्टीप्लाई बाई 1/12। देखिए 3 चौके 12 कट गया, 13 चौके 52, मतलब ये हो गया 1/52। तो ये हो गया FL, तो इसको उलट देंगे तो F लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं है आंसर। तो इस तरह से आपको सवाल लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में। अब देखिए अगर कभी कभी रेशियो पूछ देता है, कह देता है कि दोनों का हवा में और द्रव में अनुपात क्या होगा फोकल लेंथ का। तो अगर अनुपात पूछा होता तो हवा में फोकल लेंथ का अनुपात कितना है, F एयर है 20 और F लिक्विड है, कितना, F लिक्विड है सर 52। बस इसी को कट कर देते, ये हो जाता हमारा एक तरह से अनुपात हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत बार। तो आपको बी कंसंट्रेट होकर पहले सोचना है कि लेंस कौन सा है, लेंस उसी तरह से बनाना है, फिर R1 R2 डिसाइड कर लेना उसका। अगर वक्रता त्रिज्या दिया नहीं है तब R1 R2 को प्लस माइनस में मत दीजिएगा, जैसे है वैसे ही R1 R2 फार्मूला में रहने दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तब हम लोग प्लस माइनस को जज करते हैं, याद रखिएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिस पर आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह के पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाइएगा। और जो पहला बोला था और लेंस मेकर को तैयार कर लीजिएगा। और इससे पहले जो बताया था कि गोली पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला जो उत्तर और अवतल पृष्ठ के लिए होता है वो तो एकदम डन है, उतना कर लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो अपने मित्रों को भी बताइए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।